गुप्त मिलन। यह कहानी है कबीर और माया की। कबीर एक 35 वर्षीय आर्किटेक्ट था जो अपने काम में बहुत सफल था। उसकी जिंदगी में रोमांस की कमी थी और वह हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहता था। दूसरी ओर माया एक 32 वर्षीय स्वतंत्र फोटोग्राफर थी जो अपनी कला में माहिर थी और नए नए स्थानों की खोज करती रहती थी। कबीर और माया की मुलाकात एक आम पार्टी में हुई थी। उस पार्टी में दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी नजरें मिलते ही उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री महसूस हुई। कबीर ने माया से बात करने की कोशिश की और माया ने भी उसे मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कबीर ने माया को अपने ऑफिस में आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखने का निमंत्रण दिया। माया ने कबीर का निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन उसके ऑफिस पहुंची। कबीर ने माया को अपने डिजाइन्स दिखाए और दोनों के बीच बातचीत गहरी होने लगी। माया ने कबीर की कला की तारीफ की और कबीर ने माया की फोटोग्राफी की। उनकी बातें धीरे धीरे निजी हो गईं और दोनों ने एक दूसरे के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। एक दिन कबीर ने माया को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। माया ने उसकी बात मान ली और वे दोनों एक साथ उसके घर पर डिनर करने लगे। डिनर के बाद कबीर ने माया को वाइन का एक ग्लास ऑफर किया। दोनों ने साथ में वाइन पी और बातें की। वाइन की हर घूंट के साथ उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कबीर ने माया के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। माया ने बिना किसी झिझक के उसके पास आने दिया। कबीर ने माया की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके होठों को चूम लिया। ये पहला किस दोनों के लिए बहुत खास था। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। कबीर ने माया की पीठ पर अपने हाथ फिराए और उसकी गर्दन को चूमने लगा। माया ने भी अपने हाथों से कबीर को करीब खींचा और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे कबीर ने माया की ड्रेस के बटन खोलने शुरू किए और माया ने भी कबीर की शर्ट उतार दी। दोनों ने एक दूसरे के शरीर को महसूस किया और अपने अपने होठों से एक दूसरे को चूमते रहे। उनका यह मिलन बेहद गर्मजोशी और प्यार से भरा हुआ था। कबीर ने माया को बेडरूम की ओर खींचा और दोनों ने बेड पर लेटकर एक दूसरे को अपनी बाहों में लिया। उनके बीच की हर दूरी मिट चुकी थी और वे एक दूसरे के प्यार और जुनून में खो गए थे। उस रात कबीर और माया ने एक दूसरे को पूरा महसूस किया और अपनी भावनाओं को खुलकर जीने दिया। उनकी मुलाकातें अब अक्सर होने लगीं। वे दोनों अपने अपने काम के बाद एक दूसरे से मिलते और साथ में समय बिताते। एक रात कबीर ने माया को एक खास सरप्राइज देने का सोचा। उसने एक शानदार होटल का कमरा बुक किया और उसे मोमबत्तियों और फूलों से सजाया। जब माया कमरे में पहुंची तो वह हैरान रह गई। कबीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए है माया। तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशियां भरी हैं उसका यह छोटा सा तोहफा है। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, कबीर, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मेरे लिए सबसे खास है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने साथ में डिनर किया, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ उन पलों का आनंद लिया। डिनर के बाद वे दोनों बाथटब में गए जहाँ पानी में मोमबत्तियों की रोशनी का प्रतिबिंब पड़ रहा था। माहौल बहुत ही रोमांटिक था। कबीर ने माया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और उस खूबसूरत रात का आनंद लेने लगे। दोनों ने बाथटब में एक दूसरे को महसूस किया और अपने अपने होठों से एक दूसरे को चूमते रहे। वह रात उनके लिए एक यादगार रात बन गई। उन्होंने अपने प्यार और जुनून को और भी गहरा किया और एक दूसरे के साथ हर पल को खास बना दिया। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्यार और आकर्षण को महसूस करना एक बहुत ही खास अनुभव होता है। कबीर और माया का यह अनुभव उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक सुनहरी याद की तरह रहेगा। गर्मियों की वह रात कबीर और माया के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। उनका रिश्ता अब केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था। वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को भी गहराई से समझने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का फैसला किया। कुछ महीने बीत गए और कबीर और माया के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया।
वे एक दूसरे के परिवार से भी मिल चुके थे और उनके रिश्ते को सभी ने स्वीकार कर लिया था। एक दिन कबीर ने माया को एक खास सरप्राइज देने की योजना बनाई। कबीर ने एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक वीकेंड गेटवे का प्लान बनाया। उसने माया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और बस उसे इतना कहा कि वह अपने लिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले। माया ने खुशी खुशी उसकी बात मानी और दोनों एक सुंदर से रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। रिसोर्ट पहुंचने पर माया ने देखा कि कबीर ने एक शानदार विला बुक किया है जो पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित था। वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था और वातावरण में एक रोमांटिक एहसास था। विला के अंदर कबीर ने मोमबत्तियों, फूलों और वाइन की बोतल से सजावट की थी। माया ने कबीर को गले लगाते हुए कहा, कबीर, यह सब बहुत खूबसूरत है। तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशियां भरी हैं, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगी। कबीर ने माया की आंखों में देखा और कहा, माया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। दोनों ने वाइन का एक ग्लास लिया और बालकनी में बैठे बैठे पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने लगे। उनके बीच की बातें और हंसी मजाक ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। रात होते होते दोनों ने डिनर किया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। कबीर ने माया को अपने पास खींचा और उसके होठों को चूम लिया। माया ने भी कबीर को गले लगाते हुए उसके होठों पर अपना प्यार जताया। कबीर ने माया को बेडरूम की ओर खींचा और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू किए। माया ने भी कबीर के शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और दोनों ने एक दूसरे के शरीर को महसूस किया। बेड पर लेटते हुए कबीर ने माया की पीठ पर अपने हाथ फिराए और उसकी गर्दन को चूमने लगा। माया ने कबीर के सीने पर अपना सिर रख दिया और धीरे धीरे उसे चूमने लगी। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। वह रात उनके लिए एक यादगार रात बन गई। दोनों ने अपने प्यार और जुनून को खुलकर जीने दिया और एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। अगले दिन कबीर और माया ने रिसोर्ट में घूमते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताया। वे पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए गए और वहां से लौटते वक्त एक झरने के पास रुके। झरने के ठंडे पानी में उन्होंने एक दूसरे को फिर से महसूस किया और अपने प्यार को और भी गहरा किया। उनकी यह यात्रा उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर गई। कबीर और माया ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोया और अपने प्यार को और भी मजबूत बनाया। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्यार और आकर्षण को महसूस करना और उसे समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर और माया का यह अनुभव उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक सुनहरी याद की तरह रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।